भिवंडी के साथ तकलीफ और विवंडना ये है कि हर सिटी को मैंने डेवलप होते देखा है, जहाँ भी गया, नॉर्थ गया, साउथ गया, ईस्ट गया, वेस्ट, लेकिन भिवंडी एक ऐसा सिटी जो रिवर्स हो रहा है पूरी तरह से। उसकी वजह पब्लिक भी उतनी जिम्मेदार है जितनी नेता भी, हम लोग भी बेसिक जिम्मेदार हैं उसके। ऐसा नहीं है क्योंकि हम भी अपने चॉइस का नेता लेके आते हैं, अपने चॉइस का आदमी को चुनते हैं। यहाँ पर भिवंडी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं बेसिक, उसकी रीज़न ये है कि सबसे पहले हम भिवंडी में कोई भी कमिश्नर IAS लेवल का चाहते नहीं है। सबसे पहले 1.5 साल हमारे को बहुत अच्छे मशीन साहब दिया गया था मैडम, ये आपके NCP के जो RR पाटिल साहब थे, उनके बाद उन्होंने 10 साल कंटिन्यू OS का तहत काम किया होता। इन्होंने 1.5 साल जब आके बैठे यहाँ पर, जो काम करने का मशीन योगेश मशीन साहब नॉन करप्टेड बहुत अच्छे आदमी थे, IAS ऑफिसर थे, और उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। जैसे इलेक्शन खत्म हो गए, सब पार्टियों ने मिलकर उनके साथ में गेम खेलना स्टार्ट किया। यहाँ नगर पालिका में क्या होता है कि कोई पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं होती, कोई NCP नहीं होता, कोई शिवसेना नहीं होता, कोई कांग्रेस नहीं होता, सब एक होते हैं। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये सब लोगों ने मिलकर उनका ट्रांसफर करवा दिया। तो जो ऑफिसर 3 साल के लिए मिनिमम आता है, उसको ये पता ही नहीं कि इस कुर्सी पे मैं कितने दिन बैठूंगा, तो भिवंडी का क्या सोचेगा, और उसको सोचने का हक भी क्यों है। पहली बात तो ये, आज आपने दूसरे उनको जैसे करके भगा दिया, लिटरली भगा दिया उनको। मैं बड़े इंसान के साथ बोलना चाहता हूँ कि हमने मिलकर भिवंडी के हर पॉलिटिशियन ने मिलकर उनको भगाया हो यहाँ से। और हम यहाँ बैठ के बात क्यों कर रहे हैं, ये सिर्फ कॉर्पोरेशन लेवल या नगर पालिका के लेवल पे बात कर रहे हैं। हम किसी MLA या MP के लिए बोली नहीं, क्योंकि उस लेवल पे हमको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारा बॉटम लेवल पे है। भिवंडी कॉर्पोरेशन यहाँ पे काउंसलर बैठे, आप 25 साल का भिवंडी का इतिहास निकालें, कितने लोग मेयर बने, कितने प्रेसिडेंट बने, ये सिर्फ टॉप 5 से 7 लोगों की हुकूमत है यहाँ पे। हमारे को जो कमिश्नर दिया गया मैडम, ये कमिश्नर साहब नाम हीरे साहब, इनका रिटायरमेंट 14 मंथ का है, 14 महीने के लिए, और उसमें भी मैडम 8 महीने के बाद उनका प्रमोशन है। तो वो क्या भिवंडी को देके जाएंगे, आप मुझे बताइए ना, वो क्या भिवंडी को देंगे, भिवंडी को क्यों देंगे। लास्ट टाइम अभी जब वाटर लॉगिंग हुआ था तो उन्होंने सर्वे किया, इधर नाला भरा उधर नाला भरा, तो मैंने उस पर फेसबुक पे जब आया बैठा तो मैंने पोस्ट डाला कि अगले बारिश में तो कमिश्नर रहने वाला ही नहीं, इसको दिखा के फायदा क्या है, ये फैक्ट है। इसलिए बेटर ये कि आप 2 काम करिए हमारे भिवंडी के लिए, मेहरबानी करके कि कम से कम गवर्नमेंट एक कमेटी अपॉइंट करे। एजुकेशन से ताल्लुक से जो बजट है खाली इनका नगर पालिका का, इतने टीचर ट्रांसफर, ये तो अलग मैटर है, उसका एजुकेशन का जो पैसा है, बजट कितना रुपया है वो आप देख लीजिए, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है वो देख लीजिए। उसके बाद भिवंडी का कम से कम पिछला 5 से 10 साल का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन किया जाए, ऑडिट को। ये मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि क्या होगा अगले मैडम एक रोड 2 बार बनते हैं यहाँ पे। एक बार रोड बनेगा जावेद आजमी के घर से खाली गुड्डू के घर तक, दूसरा टेंडर निकलेगा सर्वे नंबर 100 ये भिवंडी का हमारा हालत है। और हम ही चुनते हैं, 90 काउंसलर है, लेकिन सब भेड़ बकरी की चाल में एक जब चलते हैं, चलाने वाले सिर्फ 4 से 5 है, सिर्फ 4 से 5 है। इसलिए आप मेहरबान कीजिए, 2 काम आप सिर्फ भिवंडी के लिए कीजिए। मुझे आज देखो सब बातें क्या कर रहे हैं, गटर के बारे में, पानी के बारे में, बेसिक नीड हमारे पास नहीं। अब हम शर्म के आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम कंप्लेंट कर रहे हैं आपके पास इतने सालों के बाद, ये कंप्लेंट हमारे पास पीने को पानी कहाँ से मिलेगा। सब टाइम को अंडरलाइन ग्राउंड करके लाइन दे दीजिए, सब अपने अपने काउंसलर अपने अपने एरिया में फिक्स है। पानी हमारे पास सब कुछ है, ऑन रिकॉर्ड पेपर पे पानी है, लेकिन हमारे पास क्या हम कंप्लेंट कर रहे हैं आपके पास इतने सालों के बाद, ये कंप्लेंट हमारे पास पीने को पानी कहाँ से मिलेगा। सब टाइम को अंडरलाइन ग्राउंड करके लाइन दे दीजिए, सब अपने अपने काउंसलर अपने अपने एरिया में फिक्स है। पानी हमारे पास सब कुछ है, ऑन रिकॉर्ड पेपर पे पानी है, लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकली पानी पहुंचता नहीं है। तो 2 काम आप कीजिए, एजुकेशन बोर्ड के ऊपर आप इंक्वायरी लगवाने की किसी भी हालत में कोशिश कीजिए,
जिससे ऑफिसर्स भी आ जाएंगे और पॉलिटिशियंस भी लोग आ जाएंगे, क्योंकि आज तक क्या हो गया भिवंडी में कोई पॉलिटिशियन फंसा नहीं है आज तक, ऑफिसर ही फंसता है। जितने भी घपले सामने आते हैं उसमें ऑफिसर ही फंसता है। आज भी ज्यादा से ज्यादा क्या करते, 6 महीने के लिए सस्पेंड। अरे उसको उस कमाई से मतलब ही नहीं है, उसको उस तनख्वाह से उसको मतलब ही नहीं है। वो 6 महीना तो घर पर बैठता है, उसको पॉलिटिशियन बोलता है जा शिमला जा, कश्मीर जा, घूम क्या, 6 महीना आराम कर। उसको क्या फर्क पड़ता है, 6 महीने बाद वापस वो रिजॉइन हो जाएगा। तो 2 काम सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं चाहता हूँ पब्लिक भी अगर चाहती है तो कि एजुकेशन बोर्ड के ऊपर इंक्वायरी लगाया जाए, पिछले 5 साल में एजुकेशन बोर्ड में क्या क्या हुआ है, और कारपोरेशन के ऊपर, और उससे भी बेस्ट अगर नहीं कर सकते तो कम से कम मैं भिवंडी की पब्लिक की हिसाब से बोलता है, जनरल अपने नॉट एजुकेटेड पर्सन एक आम आदमी की तरह बोलता हूँ कि भिवंडी को भी टोरेंट जैसा किसी कंपनी को चलाने देंगे। पूरी कारपोरेशन हमको क्यों लगे काउंसलर ही है, एक चैम्बर ढक्कन लगाते, फोटो निकाल के फेसबुक पे भेजते, ये हमारा भिवंडी का कल्चर है ना मैडम। एक फोटो लगा, एक कल्चर, आप कितने लोग अगर कोई आवाज उठाए तो बोले, एक चैम्बर लगाते और उसका फोटो निकाल के काउंसलर हमारा देता है। एग्री है कि नहीं भाई, बात बताओ। सही बात है, सही बात है। और टॉप 10 जो है पूरी हुकूमत करे, 10 भी नहीं, उसमें 5 से 6 पिछले 25 साल का रिकॉर्ड देखोगे मैडम, पिछले 25 साल का रिकॉर्ड देखो, सिर्फ 5 से 6। आज भिवंडी में क्या हो रहा है, जिसके पास पैसा भिवंडी छोड़ के जा रहा है। हम जैसे लोग भिवंडी में रह रहे हैं यहाँ पे, जिसके पास भी मैडम भिवंडी में पैसा आ रहा है भिवंडी छोड़ के जा रहा है, क्योंकि भिवंडी रहने के लायक सिटी रहा ही नहीं है।